वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। राधिका दासी जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं अखंड वृंदावन धाम का वास चाहती हूँ, इसके लिए मैं क्या करूँ? वृंदावन में रहने वाले जो संत आपने सुने हैं उन सबका चरित्र भक्ति आश्रम चैनल पर आपको मिल जाएगा। उनका वृंदावन वासी संतों का चरित्र सुनो, और यदि कोई आ जा रहा हो आपके पास से वृंदावन, तो उससे आप केवल बारीक वाली रज जिसमें कंकड़ पत्थर न हो मंगा करके चंदन में मिला लीजिए अपने यहाँ माथे में लगाने के लिए। आप भी समय निकाल करके आइए और परिक्रमा करिए श्री वृंदावन धाम की। और जो परिक्रमा में मिलते हैं जरूरतमंद लोग, जरूरत अर्थात जिसके बिना काम नहीं चलता, जैसे कोई ठंड में परेशान है तो उसके लिए कुछ इंतजाम कर सको तो करो, कोई भूखा है तो कुछ भोजन कराओ, और कोई बीमार पड़ा है तो कोई औषधि दो, बंदरों के लिए कुछ खाने पीने को दो, गाय को खिलाओ, सेवा करो और दंडवत प्रणाम करो परिक्रमा को और श्री धाम को। और यहाँ की कोई बुराई मत करो। बुराई करोगे ना तो तुम्हारे मुंह से जो ये शब्द निकलेंगे ना वो पाप हो जाएंगे। प्राकृत दृष्टि से देखा जाए, भौतिक दृष्टि से, तो जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहई पय परिहरि बार विकार। इसलिए गुण दोषमय जड़ और चेतन से संसार बना है तो वो दिखलाई पड़ता है, किंतु धाम की दिव्यता को न देख पाने के कारण वो हमें दिखता है। धाम की जो दिव्यता होती है उसकी दृष्टि हर किसी को नहीं मिल पाती। बहुत भजन करने वाला हो, बहुत श्रद्धा भाव वाला हो तो कभी कृपा करके वह दृष्टि भगवान देते हैं, सदा के लिए नहीं मिलती वो दृष्टि। कोई भगवत पार्षद हो तो मिल सकती है सदा के लिए, नहीं तो थोड़े समय के लिए कभी कभी मिलती है। तो हमें मन से यही सोचना है कि हम दिव्य धाम में चल रहे हैं यहाँ, इसलिए इसी भाव को बना करके धाम का सेवन करो, तो प्रभु अपने धाम में आपको बसाएंगे। अब आप धाम के आदर भाव को, महिमा को, दिव्यता को विचार करके धाम का सम्मान करेंगे, तभी तो धाम के वासी बन पाएंगे। राधे राधे। रविंद्र जी हैं, जालंधर पंजाब से, इनका प्रश्न है, महाराज जी मेरी पूरी लाइफ विरह तड़प में निकल गई है, मुझे जीवन साथी का सुख नहीं मिला, 40 प्लस का उम्र हो गया है, पता नहीं वो सुख है भी या नहीं। बचपन से ही कृष्ण भक्ति की, वृंदावन गया, मन को शांति फिर भी नहीं मिली। फिर नाम दीक्षा श्री राम शरण जलंधर वाले पंजाब से, वहाँ निराकार राम की पूजा होती है, वहाँ नाम जप पर जोर देते हैं, तो वहाँ से नाम दीक्षा लिया। नाम जप भी किया फिर भी निराकार में मन नहीं लगा। कृष्ण भी छूट गए, जीवन साथी भी नहीं मिला, निराकार राम में भी शांति नहीं मिली। कृपया महाराज जी मार्गदर्शन करें, बहुत थक गया हूँ, हार गया हूँ, निराश हूँ, कृपया कोई मार्गदर्शन बताएं जिससे सब दुख सुख से मैं निकल पाऊँ। जीवन साथी क्या मतलब इनका? वैवाहिक जीवन। वैवाहिक जीवन जिनका हुआ है उन सबसे पूछो कि सब सुखी हो गए क्या? जिनका जिनका विवाह हुआ है उनसे पता पहले करो कि सब सुखी हो गए विवाह के बाद। नहीं हुए हैं तो फिर ये भूल क्यों करने जा रहे हो? भगवान ने बचा लिया संकट से तुमको, ठाकुर जी ने बाधा से बचा लिया। धन्यवाद दो उनको कि प्रभु अब केवल मुझे अपने शरीर को देखना पड़ेगा, नहीं तो कई शरीरों को देखना पड़ता है। तो आप फालतू चिंता कर रहे हो।
आप भगवान की भक्ति में लगते नहीं और संसार के बंधनों से प्रभु मुक्त कर रहे हैं, आप उसमें फंसना चाहते हो, तो ये तो भक्ति वाली बात नहीं रही। राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी, गुरुदेव मेरा नाम जप में मन नहीं लगता, ऐसा क्या करूं जिससे कि नाम जप में मन लगने लगे? मन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको लगने की जरूरत है। अपने मुंह को लगाओ, अपने जीभ को लगाओ, जीभ को लगाओ, जीभ को लगा लो। साधक जीभ जपहि मन लाए। राम का नाम पहले जीभ से शुरू होगा, बाद में मन लगेगा। जीभ से जपना शुरू करो और जीव जपते 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 आपको उस जगह पहुंचा देगी कि मन भी लगने लग जाएगा। मन बिगड़ा हुआ, करोड़ों वर्ष का बिगड़ा हुआ है। कुत्ता, सुअर, गधा, चांडाल से चांडाल जीव जंतु, खतरनाक प्राणी, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े, सब में यही मन गया था जब हम वहां गए थे। जब वो शरीर हम लोगों को मिला था तो वो यही मन जो आज है ना, यही मन वहां भी था। मन दूसरा नहीं मिलता है, तन बदलता रहता है। तन थोड़े दिन के लिए मिलता है, मन वही रहता है। अब इतना बिगड़ा हुआ मन तुम चाहते हो कि थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? इसलिए उसके लिए जल्दीबाजी करने से कुछ नहीं होगा। भजन खूब करो, भक्त चरित सुनो, भक्त चरित सुनो, नाम जप करो। इससे धीरे धीरे आगे सफलता मिलेगी। कुछ टाइम लगता ही लगता है। राधे राधे। सपना जी हैं देहरादून से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव आज के चरितामृत में आपके पेज में लिखा है कि शक्ति संचार व मंत्र दीक्षा, तो इनमें से कौन सी अच्छी बेहतर है और शक्ति संचार क्या होता है, इसका विस्तार से कृपया वर्णन सुनना चाहता हूँ, मार्गदर्शन करें, दोनों से क्या बेहतर है? हाँ, पात्र भेद से होता है। शक्ति संचार जो होता है ना, वो स्पर्श करने से समाधि लगने वाली प्रक्रिया है। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के सिर पर रख दिया हाथ तो समाधिस्थ हो गए वो, और वो चिल्लाने लगे कि मुझे भी परिवार में रहना है, ऐसे मत करिए, लेकिन फिर भी समाधि लगी गई उनकी। तो ऐसे ही महाप्रभु चैतन्य जी, गौरांग महाप्रभु, जिसको अपनी छाती से चिपका लेते थे वो समाधिस्थ हो जाता था। ये हर आदमी नहीं स्वीकार कर सकता। वो बोलेगा हम ऐसे से तो दूर रहेंगे, हमको बिल्कुल पागल बना देंगे। तो ये शक्ति संचार वाली जो दीक्षा है, इसके पात्र नहीं होते। गुरु भी जल्दी नहीं मिलते, और मिल भी जाए तो पात्रता ऐसी शीशे के अंदर नहीं होती। इसलिए दीक्षा होती है, नाम से जुड़ी हुई दीक्षा होती, भगवान के नाम से संयुक्त। साधक के लिए वही बहुत ही ज्यादा योग्य सुपात्र कोई साधक शिष्य हो, तब शक्ति संचार उसके लिए उपयुक्त होता है। राधे राधे। भास्कर जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी जब इस आत्मा ने सबसे पहली बार शरीर धारण किया होगा तब तो उसके पूर्व के कोई भी कर्म नहीं रहे होंगे, तो फिर उसको सबसे पहली बार मनुष्य जन्म क्यों और किस पाप के कारण मिला जिसके कारण वो जन्म मरण के चक्कर में फंस गया? ये कल्पना तुम्हारी झूठी है। पहली बार कभी हुआ ही नहीं। भगवान ने कहा गीता जी के 15वें अध्याय में, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। सनातन का क्या मतलब होता है? पहले भी था, उसके पहले भी था, उसके पहले भी, अनंत पहले भी था, आज है और सदा रहेगा, उसको सनातन बोलते हैं। भगवान ने कहा ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मेरा अंश ये जीव सदा था, है, आगे भी रहेगा, बस ये शरीर नहीं था। जो अभी शरीर है ये नहीं था। इसके पहले कितने शरीर छूट गए, कितने पैदा हो गए, उसका हिसाब नहीं कोई लगा सकता। उसका यदि कोई भगवान तो खैर दिखा सकते हैं, लेकिन तुम देख भी नहीं पाओगे। इतना सृष्टि भर जाएगी अकेले एक मनुष्य के जन्म से। अनंत काल से रहा है मनुष्य, ही सब थोड़े बने। भेड़िया खड़ा हो जाएगा, जंगली जानवर खड़े हो जाएंगे, कौन है? तुम ही थे। अब हम लोग इतनी इतनी जंगली खतरनाक जंतु भी रह चुके हैं, वो आदत कहाँ से जाए?
तो प्रारंभ वाली बात नहीं है। ब्रह्म सृष्टि जिम अचल अनादि, ये सृष्टि अचल भी है, अनादि, अनादि का मतलब बिगिनिंगलेस, शुरुआत वाली कोई बात नहीं है कि पहला बॉडी कौन सी थी। तो सदा से तब यथा पूर्वम अकल्पयत, जब सृष्टि फिर से होती है प्रलय के बाद, तो फिर उसके पिछले जन्म के इतिहास को देख करके ब्रह्मा जी शरीर दे देते हैं। तो इस लाइन में चल रहा था वो, उसी रास्ते में फिर चल पड़। अब वो हमारी आदत जो पड़ी हुई है उसी के अनुसार फिर मिल गया। सुधारो, सत्संग के द्वारा सुधारो अपने को। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है कि शरीर कब मिला आगे नहीं मिलेगा। शरीर तो मिलेगा ही मिलेगा, था भी आज भी है, उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। पहले गधा कुत्ता सुअर चांडाल न जाने कौन कौन कौआ और चीलर और जीव जंतु थे, अब मनुष्य बन गए हो। अब मनुष्य से फिर जीव जंतु न बनना पड़ जाए, ऐसा कर्म करना। इसके लिए श्री राम सुखदास जी महाराज ने बताया है शास्त्र के अनुसार कि 5 श्लोक गीता का रोजाना पढ़ो तो फिर अगला जन्म मनुष्य का ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगला जन्म देवता का हो जाएगा या भगवत पार्षद का हो जाएगा, मनुष्य का ही हो जाएगा। अर्थात जीव जंतु नहीं बनोगे, मनुष्य बन जाओगे। और नहीं भक्ति करोगे तो फिर वापस जाना पड़ सकता है। खूब भजन करो, भक्त चरित सुनो, नाम जप करो, गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र जपो, तो आगे उन्नति होगी, बहुत महान भक्त बन जाओगे, या भगवान के धाम में भी पहुंच सकते हो। तो लगन से भक्ति में लग जाओ। पहला जन्म कभी किसी का नहीं, अनंत काल से जन्म होता आया है। राधे राधे। गुरु जी, इस प्रश्न का छोटा सा एक प्रश्न चिन्ह था ये कि ये जो मनुष्य शरीर मिला है, क्या किसी पाप के कारण मिला है जिसके कारण जन्म मरण के चक्कर में फंस पाप गया के है? कारण नहीं, पुण्य के कारण मिला है। पाप के कारण मिलता तो तुमको मिलता घड़ियाल का जन्म, जानवर बन करके जल में रहते और निर्दोष लोगों को पकड़ पकड़ के खाते रहते। पाप के कारण मिलता तो वो जन्म मिलता, पुण्य के कारण मिला है। अब इससे और पुण्य कर लोगे तो बहुत अच्छा मिल जाएगा। कोई राजा महाराजा, अन्यायी राजा महाराजा नहीं, बहुत धर्मनिष्ठ। 6ठे अध्याय में गीता जी में वर्णन किया गया है। भगवान ने कहा है, अर्जुन ने पूछा है कि हम नहीं जा पाए आपके धाम, तो फिर क्या होगा? तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, गड़बड़ नहीं होगा। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। जिसका योग भ्रष्ट हो गया, भगवत धाम नहीं मिला, तो अगले जन्म में बहुत महान पवित्र धर्मात्मा धनवान के घर में जन्म मिलेगा, जहां निश्चिंत होकर खूब भजन करोगे। अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम एतद् दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। या योगी को कुल में जन्म मिलेगा, ये भगवान ने कहा है 6ठे अध्याय में। जिसकी वासना भी कुछ रह गई होगी उसको महान धनवान घर में जन्म मिलेगा यदि भजन कर रहे हो तो। और वासना खत्म हो गई है तो किसी विशेष पवित्र योगी के कुल में जन्म मिलेगा, और फिर उसके बाद तो निश्चित ही भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी, ईश्वर अजन्मा है, यह बात सच है, लेकिन इसको सरल भाषा में कैसे समझा जाए? किसी चीज का जन्म ना हुआ हो तो यह बात कैसे समझी जाए? ऐसे समझ लो जैसे बिजली के तार में बिजली चल रही है, मानो चाहे मत मानो। अब कहेंगे नहीं हमको तो प्रमाण चाहिए, तुरंत एक बल्ब लगाओ, देखो रोशनी आ गई झट से। बल्ब लगाते ही रोशनी आ गई उसकी, या कोई इंस्ट्रूमेंट लगाओ चालू हो गया। और जब तक वो नहीं लगाया तब नहीं, हम नहीं मानते, ये तार में कहां से कुछ हो सकता है।
और तार में जहाँ लगाया गया कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई पंखा, एसी, कूलर या बल्ब, कोई चीज लगाई तुरंत दिखलाई पड़ जाएगा, रोशनी हो गई। ऐसे ही भगवान निर्गुण निराकार हैं, लेकिन जब उन्होंने अपना स्वरूप धारण कर लिया तो तुरंत दिखलाई पड़ने लग गए। अवतार काल में सदा नहीं दिखते हैं, सदा तो उनको दिखते हैं जो उनका अतिशय प्रेमी कोई सखा, कोई भक्त होता है, उसको दिखते हैं। राधे राधे। तान्या जी गुरुजी गुड़गांव से, इनका प्रश्न है, गुरुजी जिस जन्म में हम अभी जीवित हैं, क्या उसी जन्म में नाम जप की गणना शुरू होती है, या फिर पिछले जन्मों में यदि हमने नाम जप या साधना की हो या भगवान से पूर्व जन्मों का प्रेम रहा हो तो क्या वह सब इस जन्म के भजन में जुड़ जाता है? जैसे उदाहरण के लिए यदि पिछले जन्मों में मैंने 100 बार भगवान का नाम लिया हो और इस जन्म में नाम जब शुरू किया है तो क्या गिनती 100 के बाद से शुरू होगी या 0 से? खर्चा कितना किया इसका नहीं हिसाब है, कमाई का हिसाब तो बहुत है तुम्हारे पास, इतना हमने कमाया है। अब खर्चा कितना किया उसका कोई हिसाब है नहीं तुम्हारे पास। अरे कितना तुमने पाप किए, उन सब पापों को नष्ट करने के लिए कितने नाम तुम्हारे लग गए उसमें, तुमने उसको माइनस कर दिया ना, जो कुछ कलेक्शन किया था, तुम्हारे बैलेंस जितना था बैंक में, अब तुम उसमें निकाले भी तो हो। अब उसको मिसयूज भले करिए हो, लेकिन निकाला तो सही है। उसको मिसयूज नहीं करके अच्छा यूटिलाइज उसको करते ढंग से, तो उस भजन की महिमा बढ़ सकती थी। लेकिन जितने पाप किए उतने वो धीरे धीरे खर्च होता गया। अब वो चला गया होगा 0 से नीचे, कर्जा हो गया। अब उसको भी भरपाई करो पहले, तब हिसाब फिर से चालू करो कि पहले का कितना है। पहले का माइनस में है तो उसको डालो पिछले जन्म के हिसाब में, फिर आगे चलो। व्यर्थ नहीं जाता। न मे भक्त प्रणश्यति, भगवान ने कहा मेरे भक्त का नाश नहीं होता 9वें अध्याय में गीता जी में। लेकिन जो पापों के पहाड़ इकट्ठे हुए हैं, पहले उनका ध्वंस होगा। इसके बाद जब भजन के लिए और तुम आगे बढ़ोगे, पापों के नाश होने के बाद 7वें अध्याय में प्रभु ने कहा ऐशाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। गीता जी को पढ़ो, अध्याय 7वां में है, 7वें अध्याय में ऐशाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिसने भजन कर करके अपने सब पापों को खत्म कर दिया, अब उसका मन भगवान की भक्ति में लगेगा। अब उसको दूसरी फालतू चीजें अच्छी नहीं लगेगी। और जो भजन नहीं किया, पाप खत्म नहीं किया, पाप ही पाप भरे हैं, तो पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोरते ही भावन काऊ। जो पापी ज्यादा होता है उसको भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता। उसको भजन तभी अच्छा लगेगा जब भक्तों का चरित्र सुने, संतों भक्तों का साथ करे, नाम जप करे, कीर्तन करे, सत्कर्म करे, सेवा करे, तो फिर भजन में लग जाएगा। राधे राधे। सिरसा से सुभद्रा जी, इनका प्रश्न है, हाल ही में घर का 5 महीने का बच्चा चल बसा, ना चाहते हुए भी बार बार उसका स्मरण होता है। बहुत कोशिश करती हूँ वहाँ से ध्यान हटाकर बालकृष्ण की छवि में ध्यान लगाती हूँ, मन को बहुत समझाती हूँ, क्या करूँ, मन बहुत उद्विग्न है। परिजन कहते हैं मेडिटेशन करना चाहिए। आप बताएं गुरुदेव, मेरी भक्ति ना छूट जाए, मुझे केवल कृष्ण के लिए रोना आ जाए, ऐसा क्या करूँ? मेडिटेशन करना है तो भगवान के रूप रंग के अनुसार मेडिटेशन करो, निराकार के मेडिटेशन में नहीं लग जाना। सगुण साकार के मेडिटेशन में लग सकते हो, फिर भी उसके साथ आपको नाम जप करना ही पड़ेगा, भक्त चरित्र भी सुनना पड़ेगा। और जो अभी तुरंत की घटना हुई है, बच्चा छोटा सा चला गया, उसका असर थोड़ा रहता ही है। टाइम इज द ग्रेटेस्ट हीलर। थोड़ा सा समय के बाद वो हील
हील अप करेगा। वो जो घाव हुआ ना, उस घाव को हील अप कर देगा, भर देगा समय। समय इतना भर देगा कि कुछ वर्षों के बाद तुम्हें याद कराया जाएगा, तब बच्चे की याद आएगी, अपने आप याद ही नहीं आएगी। और ज़्यादा साल बीत जाएंगे, फिर तुमको कोई कहेगा, कहो, वो आप बोलोगे चलो अब रहने दो, बात पुरानी हो गई। तो समय के प्रभाव से भूलोगे। और अच्छा यही है कि भगवान की भक्ति में लगो। और मेडिटेशन के चक्कर में पढ़ना तो सगुण साकार कन्हैया का ध्यान करना, निर्गुण निराकार ध्यान में लगे तो टाइम वेस्ट कर लोगे। राधे राधे। रेणु नारायण दास जी गाजियाबाद से, इनका प्रश्न है, सुना है कि गिरिराज जी की परिक्रमा नंगे पांव ही करनी चाहिए, परंतु गुरुदेव इस समय बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो क्या जो परिक्रमा के लिए कपड़े या फोम की बनी पतली सी चप्पल पहनकर परिक्रमा कर सकते हैं? भाई, हर व्यक्ति के लिए एक चीज लागू नहीं हो सकती है। जिसका शरीर मजबूत है, बीमारी नहीं है, उसको नंगे पैर करना चाहिए। जिसको ऐसा डर लग रहा है कि हम बीमार पड़ जाएंगे, तो मोजा पहन लो। एक मोजा की जगह 2 मोजा मोटे मोटे पहन लो, नहीं ठंड लगेगी। खूब आराम से करो। जहाँ पानी पड़े तो थोड़ा मोजा निकाल लो, नहीं तो भीग जाएगा तो और तकलीफ देगा। और गर्मी के टाइम में जब आओगे या बरसात के टाइम में, तब बिना कोई मोजा के ही नंगे पैर कर लेना। जाड़े में थोड़ा शीत निवारण करना है, और जूता चप्पल की जगह मोजा पहन लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, बरसाना में श्री जी के मंदिर में गुरुदेव द्वारा प्राप्त राम नाम जप करना चाहिए या फिर वहाँ राधे राधे जपना चाहिए? वैसे तो दोनों में कोई फर्क नहीं, फिर भी क्या करना चाहिए, कोई गलती ना हो जाए इसलिए मार्गदर्शन करें। आप अनन्य भक्त हो यदि अपने इष्ट देव के, तो आप बिल्कुल सीताराम सीताराम वहाँ करो, और सीताराम करने से ही वो राधा कृष्ण खुश हो जाएंगे और सच्चा भक्त मानेंगे। चैतन्य महाप्रभु के जितने पार्षद थे, सब राधे राधे और राधा कृष्ण यही बोलते थे। एक भक्त था ऐसा जिसकी शिकायत की गई कि महाराज ये तो सीताराम बोलता है, ये तो राधे राम राधा श्याम नहीं बोलता, ये तो सीताराम बोलता है। मुरारी उनका नाम था, मुरारी, मुरारी गुप्त। तो उनकी शिकायत जब गौरांग महाप्रभु के पास आई, तो गौरांग महाप्रभु ने पास में बैठाया, बोले तुम भी राधे श्याम बोला करो, कैसे सीताराम बोलते हो? तो उसने कहा महाराज कोशिश करेंगे। बोले कल बताएंगे। रात भर जगाओ भक्त, रात भर। और फिर सुबह पहुंचा और बोला महाराज जी, मुंह से सीताराम नाम हट ही नहीं रहा, वही निकल रहा। तो महाप्रभु जी पीठ ठोक के बोले शाबाश, बहुत अच्छा, यही बोलना तुझको, सीताराम ही बोलना। तू हनुमान जी का अंशावतार है, इसलिए तुझको सीताराम ही बोलना है। महाप्रभु जी बड़े खुश हुए। अरे वृंदावन धाम में कोकिल साईं रहते थे, उनका चरित्र मैंने 51 भाग में सुनाया है। गली में यहाँ रहते थे, बांके बिहारी के निकट में ही पड़ता है, सनेह बिहारी मंदिर के पास की गली में। सीताराम ही जप किया सदा, और राधा कृष्ण दर्शन देते थे उनको। तो आपको जो गुरुदेव ने मंत्र दिया वो जप करो, और अपने इष्ट देव का नाम जप करो। भगवान भैया एक ही है, 150 भगवान तो है नहीं। नाम अनेक है, लेकिन प्रभु तो एक ही है। श्री राधे राधे। मानसी जी कुरुक्षेत्र से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं नाम जप करती हूँ गुरु आज्ञा से, जितनी माला गुरु जी ने कहा है। मुझे 1.5 साल हो गया है करते हुए, परंतु मेरा क्रोध कम नहीं हो रहा है, ना ही ओवर थिंकिंग कम हो रही है। मेरी मेरी आयु 37 की है, परंतु मेरी शादी अभी तक नहीं हो पाई है। एक बार हुई, परंतु उसमें लड़के ने धोखा दिया। मेरी ये उम्मीद है कि नाम जब से मुझे अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा, परंतु मेरे घर में मेरी माता जी के साथ बनती नहीं। मैं जो कहती हूँ वो उनका उल्टा करती हैं। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, मैं कुछ बताती हूँ कि इस तरह से करो, वो उसका उल्टा ही करती हैं जानकर, जिसकी वजह से
बहुत लड़ाई होती है और मेरा भजन पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से मुझे अब तक भजन का रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मैं क्या करूं? मैं कैसे बचूं इस समस्या से? मुझे लगता है मेरा प्रारब्ध है कि माँ से ऐसे ही प्रॉब्लम मिलना। मैं रोज प्रण लेती हूँ, मौन रहूंगी, निरंतर भजन करूंगी, फिर भी माता कुछ ऐसा आकर कर देती हैं जिससे मुझे बहुत क्रोध आता है। मैं क्या करूं? कृपया समाधान करें। कभी कभी लगता है कि दूर चली जाऊं इनसे, पर कहाँ जाऊं ये पता नहीं। कृपया मुझ पर कृपा करें महाराज जी, जिससे मेरा भजन फले फूले। दूर जाओगे और परेशानी आएगी, फिर क्या करोगे? फिर लौट के माँ के पास आओगे। अब माँ तो हर प्रकार से पूजनीय होती है। माँ का आदर करो, माता पिता का आदर करना चाहिए। विवाह जो होगा तो वहाँ क्या सब इतने अच्छे होंगे कि आपको क्रोध नहीं आने देंगे? क्रोध तो अपने अंदर का अवगुण है, अंदर का शत्रु है। अंदर का शत्रु उभार करके अपना ही नाश कर रहा। हम अपना दूसरे का कम, अपना नाश ज्यादा करते हैं क्रोध करने पर। देखो, माता से झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहिए। हाथ जोड़ करके प्रणाम सुबह सुबह करना शुरू कर दो। कुछ बताएं उसको थोड़ा सा करने के लिए समय निकाल लो, तो फिर वो प्रसन्न हो जाएंगी। उनके प्रसन्न होने से आपके भी अंदर जो परेशानी वो दूर हो जाएगी। आप भक्ति में चलना चाहते हो तो एकांत जो इतना सरल नहीं, एकांत में बाधाएं बहुत आती हैं, और स्त्री शरीर वाले के लिए और ज्यादा बाधा आती है। इसलिए एकांत से अच्छा शादी जब तक नहीं हो रही है, शादी जिससे होनी होगी अपने आप समय पर होगी। और जब तक शादी नहीं हो रही, माता पिता के साथ रहना चाहिए, मन को समझा करके, लड़ाई झगड़ा से बचकर। राधे राधे। सुनील जी दिल्ली से, इनका प्रश्न है, भगवान को भोग कैसे लगाना चाहिए? हमारे घर में जब से मैंने दीक्षा ली है, मैंने प्याज लहसुन खाना और बनाना घर में सब बंद हो गया है। कृपया मार्गदर्शन करें और यह भी मार्गदर्शन करें जो भोजन बनाते हैं उसके भोजन बनाने के क्या नियम और सावधानियां रखनी चाहिए। बस सात्विक होना चाहिए, लहसुन प्याज कम से कम छोड़ दो। और बाहर का बना हुआ भोजन मत ले आओ भोग के लिए, खुद बनाओ। और बाहर से लाना ही हो तो दही दूध ऐसी चीज ले आओ। पकाने वाला काम घर में करो, और भोग ऐसे लगाओ जैसे अपने बच्चे को खिलाते हो। अच्छा से अच्छा भाव से खूब खिलाओ। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या शयन कक्ष में बेड पर बैठकर गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं? यदि शरीर में कोई तकलीफ है तो ऐसा कर सकते हैं। शरीर बिल्कुल सही हो तो जमीन पर आसन बिछा के बैठ के करो, और शरीर में कोई परेशानी है तो आप अपने बेड पर ही कर सकते हैं। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, महाराज जी आपने कहा है कि पहले अपना उद्धार करो, इसलिए नाम जप उधार नहीं दे सकते, लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार तो फिर दान की पूरी प्रक्रिया ही गलत हो जाएगी। जैसे कभी किसी के पास भी मन चाहा पैसा नहीं होता, फिर भी लोग पैसे रुपए का दान तो विश्व कल्याण की भावना से करते ही हैं। आपके पास पैसा होगा तभी तो दान करोगे, उधार लेके थोड़े दान किया जाता है। उधार जहां से लोगे उसको पटाना पड़ेगा, और उसको कहीं ब्याज सहित देना हुआ तो और ज्यादा मुसीबत है। इसलिए वो दान नहीं कहा जा सकता है। बाद में उलझन पड़ोगे तो जिसको दिए हो उसके ऊपर नाराज होगे। इसलिए पहले स्वावलंबी बनो, फिर जितना तुम्हारे बजट के अनुसार निर्दिष्ट आपको समझ में आता है, बजट जितना अलाउ करता है उतना ही करना चाहिए। थोड़ा करो, भाव से करो। भजन जब खूब ज्यादा हो जाएगा तभी किसी का भजन के द्वारा कल्याण कर पाओगे। राधे राधे। प्रश्न गुरु जी, महाराज जी सुना है एक बार ठाकुर जी को एक से अधिक होने की इच्छा हुई, इसलिए यह सृष्टि का जन्म हुआ। कृपया करके भ्रम का निवारण करें। ये सही है, उपनिषद में यही लिखा है, एको हम बहुत श्यामा। उपनिषद यही कहता है कि भगवान ने कहा मैं एक हूं, मुझे बहुत होना है। तो बहुत होने के लिए उन्हीं जीवों को फिर से शरीर दिया जो पहले थे। उनका शरीर, जब प्रलय होती है ना उस समय की बात है, प्रलय के बाद भगवान बहुत होने के लिए, अर्थात
परमात्मा आत्मा को शरीर दे देते हैं। ये परमात्मा भी अपने को शरीर देते हैं जब अवतार काल लेते हैं। भगवान ने गीता जी में भी कहा ना 4थे अध्याय में, संभवामि युगे युगे, युग युग में मैं प्रकट होता हूं जब चाहता हूं। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि युगे युगे, मैं प्रकृति को अपने वश में करके प्रकट हुआ करता हूं। ऐसे ही भगवान जिसको चाहते हैं उसको शरीर देते हैं उसके कर्मों के अनुसार। राधे राधे। धन्यवाद प्रणाम महाराज। श्री राधे। जैसे किसी भावदेह की प्राप्ति जब हो जाती है, जैसे निकुंज में या फिर किसी श्री जी के सहचरी या किसी, तो उसके बाद भी कभी ऐसी कोई कंडीशन बनती है कि जिससे फिर दोबारा पृथ्वी लोक पे आना पड़ जाता है? बात यह है ना, निकुंज की भावना आपने बनाई है, लेकिन आपकी भावना को भगवान ने स्वीकार कितना किया है इस पर डिपेंड करता है। अच्छा है, भावना बढ़िया होनी चाहिए, लेकिन अभी आपके जो कर्मों का प्रारब्ध बना हुआ है, संचित है, क्रियमाण है, उन सब के बंधनों से जब मुक्ति मिल जाएगी और भक्ति में बहुत ज़्यादा प्रेम होगा, आंखों से आंसू गिरेगी, भगवान की वार्ता चलने पर आंखों से आंसू गिरे, नाम जपने में, नाम सुनने में, कथा सुनने में आंखों से आंसू गिरे, और बिल्कुल उनके बिना रहा न जाए, छटपटाहट हो, व्याकुलता हो, आंखों से निरंतर आंसू गिरते रहे, तब ऐसी उन्नति हो पाती है। तो शुरुआत में तो ये सब नहीं होता है, कुछ समय बीतने के बाद ही होता है। तो आप लगे रहो, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे। श्री राधे राधे। सहचरी भाव में हो जाता है, जब किसी को प्राप्ति हो जाती है उसके बाद भी वो दोबारा चांसेस होते हैं कि उसके पृथ्वी लोक पर कभी आने के? सहचरी भाव आपने अपने साधना में माना है, लेकिन सहचरी भाव आपका राधा रानी ने स्वीकार किया कि नहीं किया तो वही जाने। अगर किसी का हो जाता है हाँ, उसके बाद हाँ, तो सेवा के लिए भेजते हैं। हित हरिवंश जी का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? हरिराम व्यास जी का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? एक बार किसी सेवा के लिए, उसके बाद वैसे नॉर्मली नहीं आते ना वो लोग? नहीं नहीं, वो कर्म बंधन के लिए नहीं आते। एक बार आके फिर चले जाते हैं, हाँ, फिर वहीं नित्य सेवा फिर में जब भगवान का भी तो जन्म होता है, अरे भगवान का जन्म होता है, भगवान को तो कोई कर्म बंधन नहीं, लेकिन वो आते हैं सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी, भक्तों के लिए जन्म लेते हैं। ऐसे ही भगवान अपनी भक्ति के प्रचार के लिए जो मुक्त हैं उनको भी कहते हैं जाओ ये सेवा कार्य करो। अब ये हरिवंश जी, हरिदास जी महाराज और इन तुलसीदास जी और जितने आचार्य हुए, इन सब का भी जन्म हुआ, लेकिन इनका सेवा के लिए जन्म हुआ। ऐसे ही मुक्त जो होता है उसको भी भगवत सेवा कार्य के लिए जन्म मिलता है। जब प्रभु समझते हैं तब भेजते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।